ट्वाइलाइट एक अमेरिकी उपन्यास है जिसे स्टीफनी मेयर ने लिखा है। यह उपन्यास एक किशोरी लड़की और एक वैम्पायर लड़के के बीच प्रेम कहानी को बयान करता है। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। अच्छी एक शांत और सुनसान रात में, जब चांदनी धरती को अपनी पीली रोशनी से ढक रही थी, एक युवती अपने नए घर की ओर बढ़ रही थी। इसाबेला स्वान, जिसे सभी बेला के नाम से जानते हैं, वह अपने पिता के पास फोर्क्स नामक एक छोटे से शहर में जा रही थी। यह शहर बारिश और धुंध से भरा रहता है, जो बेला को खासा पसंद नहीं आता, लेकिन उसके पिता के साथ समय बिताने का विचार उसे सुकून देता है। बेला के लिए यह नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जिसमें वह अपनी माँ के साथ अरिज़ोना में बिताए गए समय को पीछे छोड़ रही थी। नया शहर, नए लोग, नया स्कूल और नई चुनौतियाँ। लेकिन बेला को क्या पता था कि उसकी यह नई शुरुआत उसे एक ऐसे रहस्यमयी रोमांच की ओर ले जाएगी जो उसकी कल्पना से भी परे था। फोर्क्स में उसकी पहली रात, बेला ने अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा कि क्या वह यहाँ खुश रह पाएगी। अचानक उसे दूर कहीं पेड़ों के बीच कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया, जैसे कोई आंखें उसे घूर रही हों। यह रात की शुरुआत थी, एक ऐसी रात जिसका सामना करने के लिए बेला तैयार नहीं थी। अध्याय 1। पहली मुलाकात। बेला का पहला दिन स्कूल में किसी सपने की तरह शुरू हुआ। वह सुबह उठी और उसने खुद को एक नई दुनिया में पाया। फोर्क्स हाई स्कूल छोटा लेकिन स्वागत करने वाला था। उसके सहपाठियों ने उसे गर्मजोशी से स्वीकार किया, लेकिन उसका मन उस अजीब और रहस्यमय लड़के की ओर खींचा जो अकेला बैठा था, एडवर्ड कलेन। एडवर्ड की उपस्थिति में कुछ असाधारण था। उसकी त्वचा बेहद पीली और शीशे की तरह चमकीली थी। उसकी आंखें गहरी और रहस्यमय थीं। जब बेला ने पहली बार उसे देखा तो वह समझ नहीं पाई कि उसके दिल की धड़कन क्यों बढ़ गई। एडवर्ड ने भी उसे देखा और एक पल के लिए लगा जैसे वक्त थम गया हो। बायोलॉजी क्लास में बेला को एडवर्ड के बगल में बैठना पड़ा। वहां उनके बीच एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ। एडवर्ड ने बेला की ओर देखने की कोशिश की, लेकिन फिर जल्दी से अपनी नजरें फेर लीं। बेला ने महसूस किया कि जैसे एडवर्ड उससे नफरत करता है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी उत्कंठा जाग उठी थी। स्कूल के बाद बेला ने एडवर्ड को अपने सामने पाया। वह उससे बात करना चाहती थी, लेकिन उसके शब्द उसके होठों पर ही रह गए। एडवर्ड ने बेला की आंखों में देखा और एक पल के लिए लगा जैसे वह कुछ कहना चाहता हो, लेकिन फिर वह चुपचाप चला गया। वह रात बेला के लिए अजीब थी। उसने एडवर्ड के बारे में सोचते हुए रात बिताई। उसे एडवर्ड की रहस्यमयी प्रकृति, उसके चेहरे की गहराई और उसकी आंखों की गहराई ने मोहित कर दिया था। उसने सोचा कि आखिर एडवर्ड उससे क्यों बच रहा था। क्या वह भी उसके प्रति कुछ महसूस करता है? इस नई और अनजानी भावना के साथ बेला ने फैसला किया कि वह एडवर्ड के बारे में और जानना चाहती है, और उसने ठान लिया कि वह उसके रहस्य को समझ कर रहेगी। अध्याय 2। नई शुरुआत। बेला ने अपने नए जीवन में कदम रखा था, जहां हर दिन एक नई खोज और रोमांच से भरा था। उसकी दोस्ती के दायरे में अब नए चेहरे शामिल हो चुके थे, और वह फोर्क्स के छोटे से समुदाय में धीरे धीरे अपनी जगह बना रही थी। हालांकि उसके मन में एडवर्ड को लेकर एक गहरी उत्कंठा और जिज्ञासा बनी हुई थी। एक दिन बेला ने स्कूल में एडवर्ड को फिर से देखा। उस दिन एडवर्ड कुछ अलग लग रहा था। उसकी आंखों में एक विशेष प्रकार की चमक थी और उसका व्यवहार भी कुछ ज्यादा मिलनसार था। बेला ने इस बदलाव को महसूस किया और उसने तय किया कि वह एडवर्ड से बात करेगी। जब लंच का समय आया तो बेला ने साहस जुटाया और एडवर्ड के पास जाकर बैठ गई। एडवर्ड ने उसे देखा और मुस्कुराया। हाय बेला, एडवर्ड ने कहा। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, बेला ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में थोड़ी घबराहट थी। और तुम? मैं भी ठीक हूँ, धन्यवाद, एडवर्ड ने कहा। फिर उसने बेला की ओर गहरी नजरों से देखा। तुम्हें यहाँ फोर्क्स में कैसा लग रहा है? बेला ने कुछ क्षण सोचा, फिर उसने जवाब दिया, यह अलग है, लेकिन मैं यहाँ के लोगों और माहौल को पसंद कर रही हूँ। और तुम
तुम यहाँ कब से हो? एडवर्ड ने एक गहरी सांस ली। मैं और मेरा परिवार काफी समय से यहाँ है। यह एक शांत जगह है जो हमें पसंद है। उनकी बातचीत धीरे धीरे गहरी होती गई और बेला को एहसास हुआ कि एडवर्ड में कुछ ऐसा था जो उसे अन्य लोगों से अलग बनाता था। उसकी बातों में एक गहराई थी और उसके व्यवहार में एक रहस्यमयी आकर्षण था जिसे बेला पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी। इस नए बंधन ने बेला को एक नई उम्मीद और साहस प्रदान किया। वह जानना चाहती थी कि एडवर्ड के पीछे का रहस्य क्या है और वह किस तरह से उसके जीवन में फिट हो सकता है। अध्याय 3 रहस्योद्घाटन। जैसे जैसे दिन बीतते गए, बेला और एडवर्ड की दोस्ती गहरी होती गई। बेला को एडवर्ड के साथ बिताया हर पल अनमोल लगता, लेकिन उसे यह भी महसूस होता कि एडवर्ड कुछ छुपा रहा है। उसकी आंखों में कभी कभी एक दर्द भरी गहराई नजर आती जिसे वह किसी से बांट नहीं सकता। एक दिन जब वे दोनों स्कूल के बाद एकांत में थे, बेला ने हिम्मत करके एडवर्ड से उसके रहस्य के बारे में पूछा। एडवर्ड, मुझे लगता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? बेला की आवाज में एक गंभीरता थी जो एडवर्ड को असहज कर देती है। एडवर्ड ने बेला की ओर देखा। उसकी नजरें गहरी और विचारमग्न थीं। उसने गहरी सांस ली और आखिरकार निर्णय लिया कि वह बेला के साथ अपना सच साझा करेगा। बेला, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन यह बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं तुम्हें किसी भी प्रकार के खतरे में नहीं डालना चाहता, एडवर्ड ने कहा। उसकी आवाज में एक चिंता थी। मैं जानना चाहती हूँ एडवर्ड, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, बेला ने दृढ़ता से उत्तर दिया। एडवर्ड ने धीरे धीरे उसे बताया कि वह और उसका परिवार वैम्पायर हैं। यह सुनकर बेला के लिए यह बात अविश्वसनीय थी, लेकिन उसने एडवर्ड की बातों में सच्चाई महसूस की। उसे एहसास हुआ कि यही कारण था कि एडवर्ड हमेशा इतना रहस्यमयी और अलग लगता था। तुम्हें डर नहीं लगता? एडवर्ड ने धीरे से पूछा। नहीं एडवर्ड, मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, बेला ने कहा। मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे तुम कुछ भी हो। यह स्वीकारोक्ति उनके बीच एक नई गहराई लेकर आई। बेला और एडवर्ड के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया और उन्होंने तय किया कि वे इस नई रिश्ते की चुनौतियों का सामना मिलकर करेंगे। अध्याय 4 विश्वास की परीक्षा। बेला और एडवर्ड के बीच का संबंध अब और गहरा हो गया था, लेकिन इस नए खुलासे ने उनके रिश्ते को कई नई चुनौतियों से भर दिया था। बेला को एडवर्ड की दुनिया के रहस्यों और खतरों का सामना करना पड़ रहा था, जबकि एडवर्ड को यह भय सता रहा था कि कहीं उसकी दुनिया बेला के लिए खतरनाक न साबित हो। एक दिन जब वे दोनों जंगल में टहल रहे थे, उन्हें कुछ अजीब सी आहट सुनाई दी। एडवर्ड ने तुरंत बेला को अपने पीछे खींच लिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। क्या हुआ एडवर्ड? हमें यहाँ से जाना चाहिए क्या? बेला ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। हाँ, यहाँ से चलना ही बेहतर होगा। मुझे लगता है कि हमें किसी ने देख लिया है, एडवर्ड ने कहा। उसकी आवाज में एक गंभीरता थी। वे दोनों तेजी से वापस चलने लगे। उस घटना के बाद बेला और एडवर्ड ने एक दूसरे पर अपने विश्वास को मजबूत किया। एडवर्ड ने बेला को अपनी दुनिया के कई और रहस्य बताए, जिसमें उसके परिवार के इतिहास और उनके विभिन्न शत्रु शामिल थे। बेला इस सब को सुनकर विस्मित थी, लेकिन उसने एडवर्ड का साथ देने का निश्चय किया। एक रात जब वे एडवर्ड के घर पर थे, एडवर्ड के परिवार ने बेला का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बेला को अपने परिवार का हिस्सा मान लिया था। यह स्वीकृति बेला के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और उसे एहसास हुआ कि वह अब एडवर्ड के बिना नहीं रह सकती। उनकी दुनिया अब एक दूसरे के बिना अधूरी थी। एडवर्ड और बेला ने यह समझ लिया था कि उनका प्यार उन्हें हर खतरे से बचा सकता है और वे एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। अध्याय 5 अजनबी शक्तियाँ। बेला और एडवर्ड की दुनिया में अब एक नया खतरा आ चुका था। उनकी प्रेम कहानी ने कुछ ऐसे तत्वों को आकर्षित किया था जो उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन सकते थे।
एडवर्ड के परिवार के पुराने शत्रु, जिन्हें विक्टोरिया कहा जाता था, उनके पीछे पड़ गई थी। विक्टोरिया एक क्रूर वैम्पायर थी जिसका एक ही मकसद था, बेला को नुकसान पहुंचाना। एडवर्ड ने बेला को इस खतरे के बारे में आगाह किया और उसे सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने बेला को अपने परिवार के साथ एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का फैसला किया जहां विक्टोरिया उन तक पहुंच नहीं सकती थी। बेला को यह सब कुछ बहुत डरावना लग रहा था, लेकिन उसने एडवर्ड पर भरोसा किया और उसके साथ चली गई। उनकी यात्रा तनावपूर्ण थी, लेकिन एडवर्ड के परिवार के सदस्यों ने उन्हें हर कदम पर सहारा दिया। एक रात जब वे सभी एक साथ बैठे थे, एडवर्ड के पिता कार्लाइल ने बेला को उनके इतिहास और विक्टोरिया के साथ उनके पुराने संघर्षों के बारे में बताया। यह सब जानकर बेला को यह समझ में आया कि वह किस प्रकार के जोखिम में थी। हम तुम्हें हर हाल में सुरक्षित रखेंगे बेला, तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा हो, कार्लाइल ने उसे आश्वासन दिया। इस बीच विक्टोरिया उनकी तलाश में थी और उसने कुछ अन्य वैम्पायरों की मदद से उन्हें घेरने की योजना बनाई। बेला को यह सब जानकर भयभीत होने के बजाय और अधिक दृढ़ता से एडवर्ड के साथ खड़ी होने का संकल्प हुआ। मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती एडवर्ड, मैं तुम्हारे साथ हर खतरे का सामना करूंगी, बेला ने दृढ़ता से कहा। उनका प्यार और विश्वास एक दूसरे में और गहरा होता गया जैसे जैसे वे विक्टोरिया के खतरे का सामना करने के लिए तैयार होते गए। अध्याय 6। छिपे हुए सच। जैसे जैसे बेला और एडवर्ड ने विक्टोरिया के खतरे का सामना किया, उन्हें और भी कई छिपे हुए सच का पता चला। बेला की अपनी उत्पत्ति और उसके परिवार के इतिहास से जुड़े कुछ रहस्य भी सामने आए, जिन्हें उसके दादा दादी ने वर्षों से छिपाए रखा था। एडवर्ड के परिवार के पुराने मित्र और एक अनुभवी वैम्पायर एलिस ने बेला को उसके वंश के बारे में बताया। एलिस ने खुलासा किया कि बेला के पूर्वजों में से कुछ लोग प्राचीन और शक्तिशाली जादूगर थे, जिनके पास मानव और प्राकृतिक दुनिया को प्रभावित करने की क्षमता थी। इस खुलासे से बेला को समझ में आया कि उसकी खुद की कुछ असाधारण क्षमताएं क्यों हैं। बेला और एडवर्ड ने इस नई जानकारी का इस्तेमाल करने का निश्चय किया ताकि वे विक्टोरिया को हरा सकें। बेला ने अपनी छिपी हुई शक्तियों को समझने और उन्हें विकसित करने के लिए एलिस और अन्य वैम्पायरों से प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। एक दिन जब वे सभी एक सुरक्षित स्थान पर थे, विक्टोरिया और उसके सहयोगियों ने हमला किया। बेला ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल किया और विक्टोरिया के हमलों को परास्त करने में मदद की। उसके साहस और शक्ति ने सभी को प्रभावित किया और एडवर्ड उसकी क्षमताओं पर गर्व महसूस कर रहा था। युद्ध के बाद बेला और एडवर्ड ने एक दूसरे के साथ अपने प्यार को और गहराई से महसूस किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का वचन दिया, चाहे कुछ भी हो। उनकी कहानी ने दिखाया कि प्यार और विश्वास की शक्ति सभी बाधाओं को पार कर सकती है और उन्होंने साथ मिलकर विक्टोरिया के खतरे को हराया। अध्याय 7। खतरे की घड़ी। विक्टोरिया को परास्त करने के बाद बेला और एडवर्ड की जिंदगी में एक अस्थायी शांति का दौर आया, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, शांति सदैव के लिए नहीं होती। जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि विक्टोरिया के साथी अभी भी सक्रिय थे और बदला लेने के लिए तैयार थे। एक शाम जब बेला और एडवर्ड एकांत में समय बिता रहे थे, उन्हें एक असामान्य और भयानक आहट सुनाई दी। एडवर्ड तुरंत सजग हो गया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें स्पष्ट थीं। हमें यहाँ से जाना होगा बेला, यह सुरक्षित नहीं है, एडवर्ड ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। वे दोनों तेजी से अपनी सुरक्षित जगह की ओर दौड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कुछ अज्ञात वैम्पायर उनका पीछा कर रहे थे। बेला भयभीत थी, लेकिन एडवर्ड के साथ उसका विश्वास उसे संबल प्रदान कर रहा था। एडवर्ड के परिवार ने उनका स्वागत किया और तुरंत एक योजना बनाई। कार्लाइल ने सभी को बताया कि उन्हें एकजुट होकर इस नई चुनौती का सामना करना होगा। हमें अपनी शक्तियों को समझने और प्रयोग करने की जरूरत है।
बेला, तुम्हारी शक्तियां हम सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं, कार्लाइल ने कहा। उस रात बेला ने अपनी शक्तियों को और अधिक परिष्कृत करने के लिए अभ्यास किया। उसने पाया कि वह अपनी इच्छा शक्ति से पर्यावरणीय तत्वों को प्रभावित कर सकती है, जिससे उसकी क्षमताएं और भी विकसित हुईं। जल्द ही वे सभी तैयार थे। जब विरोधी वैम्पायर उनकी ओर बढ़े, बेला और एडवर्ड के परिवार ने मिलकर उनका सामना किया। युद्ध भयंकर था, लेकिन उनकी एकजुटता और शक्तियों ने उन्हें फिर से विजयी बनाया। बेला की अपार शक्तियों ने न केवल उनके शत्रुओं को परास्त किया, बल्कि उनके और एडवर्ड के बीच के प्यार को भी और गहरा कर दिया। उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा प्यार और विश्वास किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। अध्याय 8, अद्वितीय बंधन। खतरों का सामना करने और विजयी होने के बाद बेला और एडवर्ड का बंधन और भी गहरा हो गया था। उनके प्यार ने उन्हें न केवल शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, बल्कि भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी उन्हें एक दूसरे के करीब लाया। वे दोनों अब एक दूसरे की उपस्थिति में अधिक सुरक्षित और संतुष्ट महसूस करते थे। उनका रिश्ता उनकी असाधारण शक्तियों का प्रतीक बन गया था, जिसे वे दोनों ने एक साथ विकसित किया और मजबूत किया। एक दिन बेला और एडवर्ड ने फैसला किया कि वे एक खास स्थान पर जाएंगे, जहां उन्होंने पहली बार एक दूसरे के प्यार को महसूस किया था। वह एक खूबसूरत झील के किनारे का स्थान था, जहां का शांत और सुकून भरा माहौल उनके प्यार को और भी गहरा कर देता था। झील के किनारे बैठे हुए बेला ने एडवर्ड से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है। तुम्हारे साथ यहाँ होना मेरे लिए एक सपने की तरह है। एडवर्ड ने बेला का हाथ थामते हुए कहा, बेला, मेरी जिंदगी में तुम्हारा होना ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा महसूस करता हूँ। उस पल में वे दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अद्वितीय बंधन था, जो उन्हें हर चुनौती और हर संघर्ष में साथ लेकर चलता था। उनकी कहानी ने उनके परिवार और दोस्तों को भी प्रेरित किया था। इस विशेष दिन को मनाते हुए एडवर्ड ने बेला को एक वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, चाहे कुछ भी हो। उनका प्यार अब एक अमर कहानी बन गया था, जिसे वे अपने आने वाले जीवन में साथ में जीने वाले थे। अध्याय 9, प्रेम की परीक्षा। बेला और एडवर्ड के प्यार की गहराई और मजबूती की परीक्षा एक बार फिर हुई, जब उनके सामने नई चुनौतियां आईं। एक नए और शक्तिशाली वैम्पायर का आगमन हुआ, जिसकी दृष्टि बेला पर थी। यह वैम्पायर, जिसका नाम जैकब था, ने बेला के प्रति एक गहरी और खतरनाक आकर्षण महसूस किया। जैकब की उपस्थिति ने एडवर्ड के विश्वास को चुनौती दी। उसे अपने प्यार और बेला के प्रति अपने समर्पण को साबित करना पड़ा। एडवर्ड और बेला दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार सिर्फ भावनाओं से परे था, इसमें एक गहरी समझ और आपसी समर्थन शामिल था। एक दिन जब जैकब ने बेला को अपने प्यार का इजहार किया, तो बेला के सामने एक कठिन निर्णय आया। उसे चुनना था कि वह एडवर्ड के साथ अपने स्थायी और गहरे बंधन को बनाए रखती है या नए आकर्षण की ओर आकर्षित होती है। बेला ने अपने दिल की सुनी और एडवर्ड के साथ अपने प्यार को चुना। उसने जैकब को समझाया कि उसका दिल पहले से ही एडवर्ड के पास है और वह उसे नहीं छोड़ सकती। जैकब के सामने यह बात स्वीकार करना कठिन था, लेकिन अंत में उसने बेला के निर्णय का सम्मान किया। उसने महसूस किया कि बेला का प्यार एडवर्ड के लिए गहरा और अटूट था। इस घटना ने एडवर्ड और बेला के प्यार को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण को फिर से पुष्ट किया और साथ में आगे बढ़ने का निश्चय किया। उनका प्यार एक बार फिर से परीक्षा में सफल हुआ और उन्होंने दिखाया कि सच्चे प्यार में विश्वास और समर्पण ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अध्याय 10, अनंत का सामना। बेला और एडवर्ड के सामने अब उनके प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा आई। जैसे जैसे बेला की मानवीय उम्र बढ़ती गई, एडवर्ड के साथ उसके अमर प्यार के बीच की खाई भी गहरी होती गई। इस दौरान एडवर्ड और बेला को एक निर्णय लेना था कि वे अपने भविष्य को किस तरह से देखते हैं।
एडवर्ड ने बेला के सामने वैम्पायर बनने का विकल्प रखा, जिससे वे दोनों सदा के लिए एक साथ रह सकें। हालांकि यह फैसला बेला के लिए कठिन था, क्योंकि इसका मतलब था कि उसे अपनी मानवीयता और अपने परिवार से विदा लेनी पड़ेगी। बेला ने इस पर गहराई से विचार किया और अपने दिल की सुनी। उसने एडवर्ड के साथ अनंत काल तक रहने का फैसला किया, जिससे उनका प्यार कभी खत्म न हो। उसने एडवर्ड को अपना निर्णय सुनाया और एडवर्ड ने बेला के इस फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कार्लाइल से मदद मांगी, जो उनके परिवार का मुखिया और एक अनुभवी वैम्पायर था। कार्लाइल ने बेला के परिवर्तन की प्रक्रिया को संभाला। यह प्रक्रिया दर्दनाक और जटिल थी, लेकिन बेला ने इसे बहादुरी से सहा, क्योंकि वह जानती थी कि इसके परिणाम स्वरूप वह एडवर्ड के साथ हमेशा के लिए रह सकेगी। बेला के वैम्पायर बनने के बाद उसने अपनी नई शक्तियों और संवेदनाओं को अनुभव किया। वह और भी शक्तिशाली हो गई और एडवर्ड के साथ उसका रिश्ता और गहरा हो गया। उन्होंने साथ में नई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें हराया। उनका प्यार और विश्वास उन्हें अनंत की ओर ले गया और उन्होंने दिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी बाधा को पार कर सकता है। अब वे दोनों साथ में एक नई और अनंत जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। अध्याय 11, विदाई की वेला। बेला के वैम्पायर बनने के बाद उसे अपने पुराने जीवन से विदाई लेनी पड़ी। इसमें उसके मानव मित्र और परिवार शामिल थे, जिनसे वह अब अपनी नई पहचान छिपाने के लिए दूर रहने वाली थी। यह बेला के लिए भावनात्मक रूप से कठिन समय था, लेकिन एडवर्ड और उसका नया परिवार हर कदम पर उसके साथ थे। बेला ने अपनी माँ और पिता से एक भावुक विदाई ली। उसने उन्हें यह समझाया कि वह एक नई जगह पर जा रही है, जहाँ उसे नई शुरुआत करनी है और शायद वह अक्सर उनसे मिलने नहीं आ पाएगी। बेला के माता-पिता इस बात को समझ गए और उसे ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इसके बाद बेला ने अपने पुराने स्कूल और दोस्तों से भी विदाई ली। वह जानती थी कि उसके लिए वापस जाना संभव नहीं होगा। एडवर्ड के साथ उसका नया जीवन, जहां वे दोनों अमृता की राह पर थे, ने उसे एक नई ऊर्जा और परिप्रेक्ष्य प्रदान किया। उनके पास अब समय की कोई सीमा नहीं थी और वे दुनिया को एक साथ जीने के लिए स्वतंत्र थे। अध्याय 12, नई राहें। एडवर्ड और बेला ने अपनी नई शक्तियों और संभावनाओं की खोज शुरू की। वे दुनिया भर में यात्रा करने लगे, नई संस्कृतियों को अनुभव किया और अपनी असाधारण क्षमताओं का उपयोग करते हुए उन स्थानों पर मदद की जहां जरूरत थी। बेला की नई शक्तियों में एक अनोखी क्षमता यह थी कि वह दूसरों के दर्द और पीड़ा को महसूस कर सकती थी, जिससे वह उनकी बेहतर मदद कर सकती थी। एडवर्ड, जिसके पास पहले से ही दूसरों के विचार पढ़ने की क्षमता थी, ने बेला की इस नई यात्रा में उसका साथ दिया। उन्होंने साथ में कई अद्वितीय और छिपे हुए स्थानों का पता लगाया, जहां उन्होंने अपने ज्ञान और शक्तियों को और भी विस्तारित किया। उनकी यात्राओं ने उन्हें अन्य वैम्पायरों और सुपरनैचुरल प्राणियों से भी मिलवाया, जिनसे उन्होंने नई तकनीकें और जादुई कलाएं सीखीं। इस पूरी यात्रा में बेला और एडवर्ड ने अपने रिश्ते में नए आयाम जोड़े। उन्होंने अपनी अमृता को एक दूसरे के साथ गहरा बंधन और समझ के रूप में देखा। वे एक दूसरे के सच्चे साथी बन गए, जो न केवल प्यार में बल्कि जीवन के हर चुनौतीपूर्ण मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाते थे। एक महत्वपूर्ण घटना के दौरान बेला और एडवर्ड ने एक युवा वैम्पायर की मदद की, जो अपनी नई शक्तियों को समझने में संघर्ष कर रहा था। इस युवा वैम्पायर की मदद करते हुए बेला ने अपनी मानवता के अवशेषों को याद किया और उसने महसूस किया कि वह अभी भी अपने भीतर की मानवीय भावनाओं को महसूस कर सकती है। यह अनुभव उसके लिए बेहद प्रेरणादायक था और इसने उसे और एडवर्ड को और अधिक समर्पित बना दिया। समय के साथ बेला और एडवर्ड ने अपने प्यार को विश्वास की उस गहराई में पहुंचा दिया, जहां से उन्होंने एक दूसरे के साथ एक अटूट और अनंत यात्रा शुरू की। उनका प्रेम अब केवल एक भावना नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। बेला और एडवर्ड की कहानी ने दिखाया कि सच्चा प्यार कैसे हर परिस्थिति में न केवल टिकता है, बल्कि फलता फूलता है। उनकी कहानी एक प्रेरणा बन गई,
एक यादगार कहानी जिसे वे हमेशा संजो कर रखेंगे। इस तरह से बेला और एडवर्ड ने अपनी नई राहें चुनी, जहां उनका प्यार उन्हें हमेशा एक दूसरे के करीब ले आता है और वे साथ में हर नई चुनौती और रोमांच का सामना करते हैं।